दिस इज अ साइन ऑफ द स्कोलियोसिस टुवर्ड्स कॉन्केव कर्वेचर। ऐसे आ जा रहा। ये पेशेंट स्कोलियोसिस पेशेंट था। यू कैन सी इसका भी स्पाइन पूरा ऑलमोस्ट 80% रिकवर हो गया। अभी भी थोड़ा मोड़ा है कर्वेचर्स ऑफ कॉन्केव कर्वेचर। यू कैन सी द कॉन्केव कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। ओके, सो ये दिस इज द कॉन्केव कर्वेचर। ओके, बट पहले से तो बहुत इम्प्रूव हो गया। सी देयर इज अ कॉन्केव कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। यहाँ से ऐसे जा रहा, बट अभी थोड़ा लैक्स हो गया। देयर इज अ जो मूवमेंट है वो थोड़ा फ्री हो गया है, ठीक है। सो अभी भी देखो कॉन्केव कर्वेचर है, इसका स्कोलियोसिस है, ये स्कोलियोसिस, बट नाउ 80% रिकवर हो गया जो फ्लेक्सिबिलिटी। बट इसका जो नेक एक्सटेंशन है अभी भी है, बहुत है, जो उसका बॉडी एक्सटेंशन जब भी वो फोर्स देता है तो पीछे की तरफ आ जाता है। ये देखो ये कर्वेचर देख रहे हो, ये दिस इज अ साइन ऑफ द स्कोलियोसिस। आप देख रहे होगे, दिस इज अ साइन ऑफ द स्कोलियोसिस टुवर्ड्स कॉन्केव कर्वेचर। ऐसे आ जा रहा, ठीक है। बट जब भी प्रोन में लिटा दे, देखो इसका जो एक्सटेंशन होता है नेक ओवर हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है जब भी फोर्स देता है। नॉर्मली वो पोजिशनल जो है वो नहीं रह पाता है, वो पीछे की तरफ आ जाता है, ठीक है। सो वी आर गिविंग द मोबिलाइजेशन इन द फिजियो बॉल एंड अब इसको अगर प्रोन में लेटाएंगे तो यू कैन सी अभी वो 80% रिकवर हो गया। ये पेशेंट स्कोलियोसिस पेशेंट था। यू कैन सी इसका भी स्पाइन पूरा ऑलमोस्ट 80% रिकवर हो गया। अभी भी थोड़ा मोड़ा है, कर्वेचर्स ऑफ कॉन्केव कर्वेचर है। ही इज़ अ पेशेंट ऑफ लाइक 2 years आई थिंक। सो इसका स्पाइन पूरा कॉन्केव कर्वेचर यहाँ से था, तो बहुत इम्प्रूव हो गया। नथिंग, आई हैव डन ओनली फिजियो बॉल एक्सरसाइज का रिपीटेटिव पेशेंट है। सो इसका कर्वेचर यहाँ था, मैं आपको उसका पहले का भी वीडियो दिखा दूंगा। सो ओनली ऑपोजिट डायरेक्शन में वी गिव मोबिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फिजियो बॉल, दैट्स इट, नथिंग। देखो जो भी स्कोलियोसिस पेशेंट है बाय बर्थ से, सो यू डू वन थिंग कि आपको जो ट्रीटमेंट है ना प्रॉपर टाइम में लेना चाहिए। आप जितना लेट करोगे डेट विल बी मोर इफेक्टिव एंड स्टिफनेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा स्पाइन में, ठीक है। सो स्कोलियोसिस हो, काइफोटिक हो, देखो ये अभी बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। यू कैन सी द हिज स्पाइन अभी पूरा स्ट्रेट आ चुका है, ठीक है। अभी भी है थोड़ा कॉन्केवनेस, बट देखो इस तरफ ज़्यादा बैंड हो रहा, अभी बहुत इंप्रूव हो गया एज कम्पेयर टू एज अर्ली। सो यू जस्ट गिव, कैसा एक्सरसाइज करना है वो मैं आपको बाद में देगा, बट सब नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ मोबिलाइजेशन टेक्निक ना। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि एज सुन एज अर्ली, बिकॉज आप ट्रीटमेंट कराए, अगर जितना जल्दी हो सके, अगर पहले इस डायग्नोसिस हो रहा है कि ये स्कोलियोसिस है, एज अर्ली इससे 1.5 years में अगर पकड़ पा रहे हो या 1 year के बिटवीन में, सो जब वो डेवलप हो रहा होगा स्पाइन इसका अच्छे से बजेगा। सो यू कैन गिव फिजियो बॉल एक्सरसाइजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जहाँ पर कॉन्केव कर्वेचर है इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको जस्ट मोबिलाइज करना विद द हेल्प ऑफ फिजियो बॉल। सो मैं दिखा नहीं सकता कैसे कैसे क्या एक्सरसाइज किया है। सो अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं दिखा दूंगा। ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो देख चुका है, ठीक है। सो ये पेशेंट था स्कोलियोसिस पेशेंट, ये बाय बर्थ था। सो जो भी बच्चा केसेस होता है ना, तो इतना जल्दी क्या होता है शो नहीं होता। इट विल बी टेक्स लाइक 6, 7, 8 months के बाद अच्छे से दिखाई देता है कि स्कोलियोसिस, ठीक है। क्योंकि वर्टिबल बॉडीज जो स्पाइन है, ठीक है, जो स्पाइन का अलाइनमेंट है वो जब वो बड़े होते हैं, जैसे कि 1 साल के बीच से फिर 1.5 साल में वो दिखना शुरू हो जाता है अच्छे से कि बच्चे का पोस्चर कैसा है, ठीक है, अलाइनमेंट कैसा है, जो ठीक है काइफोसिस है कि स्कोलियोसिस है या लोडेटिक कर्वेचर ज़्यादा है, कोई भी हो रीजनेबल। सो दिस पेशेंट जो है, ये बच्चा जो है ये उदालगुरी रोहतक है। सो पेशेंट नेम हरजीत है, बट आई डोंट वांट टू शो हिज फेस, ओके, एज अ पेशेंट पार्टी, ठीक है। सो उससे परमिशन लिया, सो फॉर दैट रीज़न, बिकॉज दिस इज ऑल माई पेशेंट। सो वो पेशेंट क्या कि बच्चा को स्कोलियोसिस है। सो ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोलता कि देयर इज़ नो एनी ट्रीटमेंट ऑफ दिस स्कोलियोसिस। अगर ज़्यादा होने से तो क्या होता है, अगर इसका एज क्रॉस हो जाता ना तो फिर उसको मुश्किल होता है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वी विल गो फॉर द सर्जिकल इशू, सर्जिकल में सॉल्यूशन देता है। देन सर्जिकल से हम लोग क्या करते हैं कि जितना उससे नर्व कंप्रेशन हो रहा है तो वो नर्व कंप्रेशन को रिलीफ करने के लिए, देन मतलब कि स्पाइन को अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए जितना पॉसिबिलिटी है दैट विल बी गो टू द थ्रू सर्जरी। सो बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बाय बर्थ से अगर आप लोगों को थोड़ा भी अगर आपको साइन मिल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ दैट पेशेंट इज समथिंग सफरिंग फ्रॉम स्कोलियोसिस और काइफोटिक, ओके, जस्ट गो थ्रू एनी फिजियो जो अच्छा एक्सपीरियंस है,
विद देयर फिजियो बॉल एक्सरसाइजेस, ठीक है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका कर्वेचर को बढ़ाना है। क्योंकि पेशेंट का जो आपने देखा होगा दैट उससे पहले मैंने ये फोटो नहीं उठा पाया, बट ये ऑलरेडी रिकवर होने के बाद मैं थोड़ा 10 दिन 15 दिन पहले का ये जो अलाइनमेंट है, बट उससे पहले बहुत ही ज़्यादा था, कॉन्केव था, ठीक है। सो धीरे धीरे आपका जो अभी मैंने एक्सरसाइज करके फिजियो बॉल से थ्रू मोबिलाइजिंग किया, देन वो थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया।